मॉम, मैं जानता हूँ कि इस घर को मेरी कितनी जरूरत है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर आ गया, सिर्फ आपके लिए। Can't believe वेदांत तुम घर आ गए। हमारा बेटा आ गया है। तुम्हें यहाँ देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम बता भी नहीं सकते। Really? ये सब क्या हो रहा है? Ooh, look who's here. किसने बुलाया वेदांत को यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? Brother, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं क्या? और वैसे भी मैं तो फैमिली मेंबर हूँ, isn't it? तो मुझे तो किसी इनविटेशन की जरूरत है नहीं। और अब जब मैं आ चुका हूँ, तो अब आप क्या करेंगे? धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये मेरा घर है और मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। एक मिनट सन, बहुत हो गई बकवास। तुम शायद भूल रहे हो, इस घर की मालकिन हम और सिर्फ हम हैं। एहसान मानो कि हम तुम्हें और दिशा को यहाँ रहने दे रहे हैं, पर तुम दोनों सिर्फ मेहमान हो। अपनी हदें मत भूलना। और याद रखना, आज के बाद अगर हमारे बेटे को किसी ने कुछ भी कहा तो तुम जानते हो हम क्या कर सकते हैं। चलो बेटा, थक गए होंगे, आराम करो, तुम्हारे कमरे तक ले जाती हूँ। Yes, ma'am. Let me help. Thank you. See you guys later. Bye. डीके देखो, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। छोटी माँ तुम पर ज्यादतियां करती चली जा रही हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सच ठीक है, जब छोटी माँ तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम उनके अत्याचार सहना बंद कर दो। और जहां तक वेदांत का सवाल है, बस दिशा, बस बहुत हो गया ये सब। ये जो तुम हमदर्दी का नाटक दिखा रही हो ना, नहीं चाहिए मुझे हमदर्दी। देखिए, ये नाटक नहीं है। क्या तुम जानती नहीं थी कि वेदांत यहाँ रहने आने वाला है? फिर भी तुमने मुझसे ये बात छुपाई। कहना ही था तो वहीं कहना था। कम ऑन डीके, तुम कभी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। दिशा, मैंने भी दुनिया देखी है। इतना बड़ा एम्पायर मैंने ऐसे ही नहीं खड़ा कर दिया। मैं समझ गया वो नर्स क्या कहना चाहती थी। क्या? तुम्हें सब कुछ बताकर मैं पहले भी गलती कर चुका हूं। अब मैं ये गलती दोहराऊंगा नहीं। समझ गई तुम? My. I like it. ये कमरा जरूर आप ही ने तैयार किया होगा। तुम्हें क्या लगता है? आप ही ने किया होगा। मेरी पसंद नापसंद आपसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है? वही हमारा बेटा इतने दिन बाद घर आ रहा है, उसके लिए हम इतना तो कर सकते हैं। Thank you. Mom, seriously, I love you for this. तुम हमारे पास आ गए, ऐसा लगता है हम में एक नई ताकत आ गई। पहले तो हमें हमारी जीत पर भरोसा था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया। डीके और दिशा को हटा कर ही रहेंगे। Mom, you don't worry at all. अब मैं आ गया हूं ना, I'll be there with you always. ये तो ठीक है, पर एक बात बताओ वेदांत, तुम्हारे दिल में हमारे लिए इतनी नफरत थी, अचानक प्यार में कैसे बदल गई? मॉम, कोई बेटा भी अपनी मॉम से नफरत कर सकता है? हाँ?
मुझे अचानक एहसास हुआ कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, कितनी केयर करती हैं मेरे लिए। बस फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना पागल था, तो आपसे नफरत करता था। So stupid of me. और मैं वैसे भी वो मिडिल क्लास लाइफ जी कर थक चुका। अब मुझे आराम की जिंदगी चाहिए, ये सब चाहिए। I don't want that job and that stupid salary. No. अच्छा वक्त रहते तुम संभल गए। तुम आराम कर लो, बाद में बात करते हैं। माँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ कुछ नहीं होगा माँ तुम्हें। ये क्या है? पॉइजन? और अब जब मैं आ चुका हूं तो अब आप क्या करेंगे? मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम मत करो। तुम शायद भूल रहे हो, इस घर की मालकिन हम और सिर्फ हम हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? चीजें मेरे हाथ से निकलती क्यों जा रही हैं? जिंदगी को जितना थामने की कोशिश कर रहा हूं, वो उतनी बिखरती जा रही है। इस बर्फ के पानी की तरह हालात बेकाबू हो गए हैं। आज डीके इतना मजबूर हो गया है कि कुछ कर नहीं पा रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। और ये क्या, मेरे कमरे में आइंदा बिना नॉक किए मत आना। Come on, dish. Will you listen to me? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम नहीं जानते तुम्हारे आने से कितनी परेशानी बढ़ गई है वेदांत। कमाल है। दिश, मैं यहाँ तुम्हारी परेशानी सॉल्व कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि परेशानी बढ़ गई। अगर डीके ने मुझे तुम्हारे साथ देखा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। वैसे भी छोटी माँ ने उसका जीना हराम कर दिया है। हर कदम पर वो जिल्लत सह सहकर परेशान हो चुका है। दिश, घर में जो सिचुएशन है, यू नीड माई हेल्प। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। तुम्हें इन्वॉल्व करके मैंने गलती कर दी। दिश, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी मॉम और डीके से जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन वेदांत, तुम्हारे यहाँ आने से मेरे और डीके के बीच का रिश्ता और खराब हो गया है। आज मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि तुम यहाँ आने वाले हो, ये मुझे पहले से ही पता था। जहाँ तक डीके का सवाल है, तो इल्जाम लगाने की बहुत पुरानी आदत है। दिश, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। हेलो। How is the beautiful lady? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो वेदांत? मैं कैसा भी हूँ, आपकी आवाज़ सुन के बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। एनीवेज, मैं ब्रदर के घर आ गया हूँ रहने। अब आपको डिश की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहेगी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थैंक्स बेटा। कमाल है, बेटा भी कहती हैं, फिर थैंक्स भी बोलती हैं। बाय। बाय बेटा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। क्या बात है भाई साहब, आप यहाँ अचानक? ओ भाभी जी, बात ही कुछ ऐसी थी, मैंने सोचा फोन पे ना करके अगर आमने सामने करें तो ठीक रहेगा। ऐसी क्या बात है भाई साहब? भाभी जी, रानो और इंदर के बीच में मामला और बिगड़ गया है। वो लोग अभी अभी आए और रानो जिद कर रही है कि वो दिशा से मिलना चाहती है। अगर दिशा इन दोनों के बीच में आ गई तो मामला हमारे बस में नहीं रहेगा। रानो दिशा से मिलने गई तो नहीं ना? नहीं, अभी तो मैंने रोक लिया उसे, लेकिन मैं भी भला कब तक रोक पाऊंगा उसे? हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
वरना हमारे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। तो जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम कहीं और जाके रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। दम घुटता मेरा यहाँ पे माँ। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरा यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुझे ठीक करना गार्गी के हाथ में है और वो इस बात का पूरा फायदा उठा रही है, मुझे हर मोड़ पर जलील करती है। अब यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ मैं। तो जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम कहीं और जाके रहेंगे। कैसी तबीयत है इनकी? इनकी तबीयत पूछने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? ये मेरे रिश्ते में कुछ नहीं लगती क्या? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा इनसे। वेदांत, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले मेरे घर में आए और अब माँ की फिक्र का ड्रामा कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? ब्रदर, हेल विद ब्रदर। तुम्हारे मेरे बीच अब सिर्फ एक रिश्ता है, वो है दुश्मनी का। दुश्मनी का, दुश्मनी का, दुश्मनी, दुश्मनी, दुश्मनी। इससे पहले कि मैं गुस्से में और कुछ कह दूं, जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस। ठीक है, आप यही चाहते हैं ना कि मैं इस घर से चला जाऊं? चला जाऊंगा, आई गो। बट व्हाट? आप डिश के सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। किस सवाल का जवाब? पता है क्या, डिश मुझसे एक सवाल पूछती रहती है, आप में और मुझ में इतनी दुश्मनी क्यों है? डैड, मामा, ठीक हो? आइए। मम्मा, कैसी हैं आप? ठीक है, तू कैसी है बेटा? कैसी लग रही हूँ? मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ मम्मा, आओ। बैठी ना। एक बात बता बेटा, तेरे चेहरे पे जो हंसी है, क्या वो असली है? क्या मतलब? तू मुझसे कुछ छिपा रही है। लगता है तू खुश नहीं है रानू। कैसी बातें करती हैं आप अम्मा? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मम्मा, मैं दी से मिलना चाहती हूँ। क्यों? अरे, दी से मिलने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? बेटा मैं तो यूं ही मुंह से निकल गया। एक बात बता बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो दी से कर सकती है और मुझसे नहीं? याद है शादी से पहले सब बातें सबसे पहले मुझसे कहा करती थी, मैं तेरी दोस्त हूं ना। मम्मा, आप भी ना बेवजह परेशान हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बस मैं चला जाऊंगा। मैं किसी के भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आप डरते हैं। There is guilt in your heart. किस गिल्ट की बात कर रहे हो तुम? पौराणिता, आपने पौराणिता के साथ जो भी किया, मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। नेवर। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझसे मेरी जिंदगी छीनकर आज उसे मेरी गलतफहमी कह रहे हैं। वो तुमसे प्यार करने का नाटक कर रही थी। She was a selfish girl. ब्रदर, प्लीज। जब सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो अतीत की बातें क्यों कर रहे हो? पास्ट में जो हुआ सो हुआ, मगर अब मैं आपको डिश के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं दूंगा। सोचिए, अगर डिश को इस बारे में पता लगा तो क्या अंजाम होगा? इसलिए आप बार बार मुझे इस घर से निकलने के लिए ना कहें तो बेहतर होगा।
ये लीजिए भाभी, मजा आ जाएगा आपको, बहुत बढ़िया चाय है। हम बड़ों में एक बहुत बुरी आदत है भाई साहब, हर छोटी बात पर जल्दी परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें भाभी जी, करने को कुछ है ही नहीं, तो यही करते हैं। बिल्कुल, इंदिरा और रानू के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग खामखाम परेशान हो रहे थे। अब नई नई शादी में नोक झोंक तो होती रहती है। चलिए भाभी जी, आपकी बातें सुनकर बहुत तसल्ली हुई। भाई साहब, आप बहुत दिनों के बाद लौटे हैं। इंदिरा और रानू भी हनीमून से लौट आए हैं। क्यों ना हम सब मिलकर साथ में खाना खाएं? अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर बताइए, कब वक्त है आपके पास? अरे भाभी, मैं तो रिटायर्ड जिंदगी जी रहा हूँ, वक्त ही वक्त है मेरे पास। हाँ, आप अपनी बेटी और दामाद से पूछ लीजिए, वक्त की कमी उनके पास होगी। मैं पूछ कर आती हूँ। जी। रोना मत इंदर, इतने सालों से तुम उस लड़की से प्यार करते आ रहे हो। उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से तुम मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे हो और कहते हो कौन लड़की, कैसी लड़की। झूठ, इतना झूठ। तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी विश्वास करना जानती ही नहीं। विश्वास? आज जो मुझे तुम पर विश्वास नहीं ना इंदर, इसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे कमरे में आने से, अगर डीके ने देख लिया तो और टेंशन हो जाएगी। अरे सिट डाउन। देश, मैं सिर्फ बड़ी मॉम का हालचाल पूछने के लिए आया था। क्या हुआ उन्हें? उन्हें कल किसी ने जहर दे दिया। What? किसी ने मतलब इस घर में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने? हाँ, लेकिन सारा ब्लेम नर्स मीरा पर जा रहा है। आई नो उसने कुछ नहीं किया है। But are you sure she's innocent? हाँ वेदांत, वो भला मम्मी जी को जहर क्यों देगी? वो तो सिर्फ नौकरी कर रही है ना। फिर कौन हो सकता है? जो कोई भी हो, उसे सजा तो जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल मीरा के जाने के बाद मुझे मम्मी जी की बहुत चिंता है। मैं उनके पास जाने से भी घबरा रही हूँ। लेकिन क्यों? अगर मैं उनके पास गई और उन्हें फिर से अटैक आ गया तो I won't be able to control her, वेदांत। अटैक? छोटी माँ और डीके का ये ख्याल है कि मुझे देखकर उन्हें अटैक आता है। समझ में नहीं आता मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे देखकर उन्हें अटैक आ जाता है। इंटरेस्टिंग। डोंट वरी, बात बात पर तुम्हारे चेहरे पर परेशानी अच्छी नहीं लगती। कम ऑन स्माइल। Cheer up. That's better.